जब भी आप किसी प्रकार का किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लेते हैं, आप उसका भुगतान करने में थोड़ी सी देरी कर देते हैं, आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है, रिकवरी एजेंट्स आपको फेक नोटिस भेजते हैं, रिकवरी एजेंट पूरे तरीके से आपके मान सम्मान को खंडित कर देते हैं। जब रिकवरी एजेंट्स आपको फेक नोटिस भेजते हैं, आप पूरे तरीके से उस नोटिस की जांच करते हैं, कराते हैं अपने किसी यार दोस्त से या फिर किसी यूट्यूबर से या फिर किसी एडवोकेट से, तो वो एडवोकेट आपको क्लियर बता देता है कि ये फेक नोटिस है। आपके पास एक नोटिस आता है, आपके पास दो नोटिस आते हैं, आपके पास तीन नोटिस आते हैं, वो ज्यादातर फेक ही होते हैं। और उन नोटिस को जब आप पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, तो आप समझते हैं कि हाँ भाई ये तो फेक नोटिस ही आ गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे नोटिस भी होते हैं जो पूरी तरीके से आपको जेन्युइन तरीके से भेजे जाते हैं। देखिए, व्हाट्सएप के जरिए जो भी नोटिस भेजे जाते हैं वो फेक होते हैं, और जो बाय पोस्ट नोटिस आते हैं ज्यादातर जेन्युइन आते हैं। मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था। अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक एनबीएफसी के माध्यम से लगभग 2 लाख रुपए का लोन लिया था। उन्होंने लगभग 40 से 50 हजार रुपए कंटिन्यू पेमेंट कर दी, और 40 से 50 हजार कंटिन्यू पेमेंट करने के बाद में उसके बाद में उनकी जॉब वगैरह चली गई, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आ गई। उसके बाद में उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, तो कुछ यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोस में इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर आपने 4 लाख का लोन या फिर 5 लाख तक का लोन लिया है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होगा। लेकिन अभी हाल ही में क्या कर दिया, एनबीएफसी ने उनके ऊपर कर दिया केस। जब उनके ऊपर केस हुआ तो इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। उन्होंने मुझे अपनी डिटेल्स बताई, तो मुझे उनको पूरे तरीके से मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई कि यार, बंदे को इतनी जानकारी भी नहीं है कि भाई बैंक और एनबीएफसी चाहें तो लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसमें कोई राशि तय नहीं की हुई है कि बैंक और एनबीएफसी इतने रुपए तक के लोन पर लीगल एक्शन नहीं लेंगे, इतने रुपए तक के लोन पर लीगल एक्शन नहीं लेंगे। मैंने आपको क्लियर कहा है, देखिए, आप अगर बैंक और एनबीएफसी से लोन लेते हैं, उसके पास में पूरे राइट हैं केस करने के, वो आपके ऊपर केस कर देते हैं। लेकिन अगर 10 लाख रुपए तक के लोन की बात की जाए तो बैंक इतनी जल्दी उस पर केस नहीं करते हैं, ये नहीं देखा गया है। लेकिन अगर एनबीएफसी की बात की जाए, तो अगर आपने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक का भी लोन लिया है ना, एनबीएफसी आपके ऊपर केस कर देता है। तो काफी ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा नियम बनाया है जिससे कि ये तय किया हो कि भाई आप इतने रुपए तक पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो ऐसा नहीं है, कोई नियम आरबीआई का ऐसा नहीं है जिसमें कि ये कहा हो कि भाई आप इतने रुपए तक के लोन पर एक्शन नहीं ले सकते, आप इतने रुपए तक के लोन पर एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, बैंक और एनबीएफसी चाहे तो आपको 10 हजार रुपए का लोन दिए हैं उस पर एक्शन ले ले, लेकिन ये देखना पड़ता है क्या क्राइटेरिया है, एडवोकेट की फीस क्या लगेगी, क्या सारा सिस्टम है, सारी चीजों को बैंक ध्यान में रखते हुए भी ऐसा करता है। तो अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई 5 लाख रुपए तक के लोन पर बैंक और एनबीएफसी लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से आपको गलत मिली है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बैंक और एनबीएफसी चाहें, अगर वो आरबीआई से ऑथराइज हैं, वो आपके ऊपर लीगल एक्शन इंस्टेंटली ले सकते हैं, वो उनका अधिकार है। लेकिन वो बैंक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो लीगल एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर आप इस वीडियो से पूरी तरीके से मतलब सहमत हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को पूरी तरह से लाइक कर सकते हैं। अच्छी नहीं लगे वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, आप ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे अपॉइंटमेंट लेना, आप चाहते हैं हमसे बात करना, आपको मैं बताना चाहूंगा, हमने एक पेड सर्विस भी शुरू की है जिसका आप यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, हमें ईमेल करना होगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आपका जो करंट इशू है, ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको 24 से 72 घंटे के अंदर एक अपॉइंटमेंट हम फिक्स करके दे देंगे, और उसी अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम पर आपकी समस्या का समाधान हम कॉल करके कर देंगे। अगर आप ईमेल भेजने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें, व्हाट्सएप नंबर हमने नीचे दे दिया है। व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और जो आपका करंट इशू है आप वही भेजें और बताएं कि आपको अपॉइंटमेंट फिक्स कराना है। उसके बाद हम आपको चार्जेस बता देंगे, क्या चार्जेस हैं। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज ही करें, और आप कॉल करेंगे या फिर किसी प्रकार का वैसे टेक्स्ट मैसेज करेंगे या फिर इस नंबर पर आप लोग हमें फोन करेंगे, कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाएगा। आई एम सॉरी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।